अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स और क्विज़ेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम असाइनमेंट। ओके, ये असाइनमेंट 21 की फ़ैब लास्ट डेट है इसकी। वैसे मैं जब अनाउंस हुई थी मैंने बना ली थी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी इसमें, तो आज किसी न किसी नतीजे पर पहुंची हूँ, बनी हुई थी। ठीक है, तो फिर भी मेरा आइडिया सॉल्यूशन है, मैं ओनली अपना आइडिया सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रही हूँ। आप इसको अपने तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं और मैं ये दिखा भी दूँगी आपको कि किस तरह से मैं इसको चूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। केस स्टडी है हमारी। अली इज़ द सीनियर HR स्पेशलिस्ट hired by an FMCG organization since the sales department's performance was affected due to the current Omicron कोरोना वेरिएंट। ठीक है, कोरोना जो है कोविड, जो ओमिक्रॉन कोविड है उसकी वजह से जो सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की अफेक्ट हुई है और अली को सीनियर HR स्पेशलिस्ट हायर किया गया। इसीलिए देयर आर मैनी एम्प्लॉयज़ एंड इट वाज कॉम्प्लिकेटेड टू चूज़ टॉप और पुअर परफॉर्मर्स। यहाँ मैंने हाईलाइट किए हैं मेन पॉइंट्स। अ टास्क वाज असाइंड टू मिस्टर अली टू इवैल्यूएट एंड एम्प्लॉय स्किल्स, स्ट्रेंथ्स एंड शॉर्टकमिंग्स एक्यूरेटली। ठीक है, तो ये चीज़ें एम्प्लॉय की देखनी है और टॉप और पुअर परफॉर्मर्स चूज़ करने हैं। द HR स्पेशलिस्ट मस्ट रैम्प या देयर एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंट सुटेबल परफॉर्म अप्रेजल मैथड टू आइडेंटिफाई टॉप एंड पुअर परफॉर्मर्स। जो पहले वाला प्रोसेस है उसके लिए क्या है, सुटेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड करना है, चूज़ करना है, जिससे आप टॉप और पुअर परफॉर्मर्स चूज़ कर सको। यानी अली की बात हो रही है। द ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड दैट टॉप परफॉर्मर्स वुड बी रिवॉर्डेड एंड ट्रेनिंग सेशन वुड बी अरेंज फॉर एम्प्लॉयज़ विद पुअर परफॉर्मेंस। तो जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा और बाकी जो पुअर होंगे उनकी जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एज एन HR स्पेशलिस्ट विच परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड वुड यू सजेस्ट टू मिस्टर अली फॉर इम्प्लीमेंटेशन गेटिंग एन एक्यूरेट रिजल्ट। तो आपने यहाँ पर बताना है कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड यहाँ यूज़ होगा। डिफेंड योर आंसर विद सॉलिड रीजनिंग। जो हर वक्त यही बात की जाती है, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करें, कोई भी मैथड यूज़ करें, आपने बताना होता है क्यों, कैसे मैंने ये प्रोसेस या स्ट्रेटेजी या मेथड यूज़ किया है, डिफेंड करना है आपने। ये 6 मार्क्स का है। ठीक है, तो पहले तो मैं हैंडआउट्स में आपको दिखाऊंगी कौन से हैं अप्रेजल मेथड्स। ठीक है, ये है हमारा हैंडआउट्स का पेज नंबर, अकॉर्डिंग टू PDF है 115। परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स हैं, ये सारे मेथड्स हैं। आप लोग, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकती क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर राइट किया हुआ है, हाईलाइट करती हूँ। इफ़ द मेजर एम्फसिस इज़ ऑन सिलेक्टिंग, ठीक है, पीपल फॉर प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड merit pay increase, traditional methods such as rating scale may be the most appropriate। अगर प्रमोशन देना है, ट्रेनिंग देनी है, मेरिट पे इंक्रीज़ करना है तो तब तो ठीक है, आप चूज़ कर सकते हो रेटिंग स्केल। अब है नेक्स्ट मेथड्स है कोलैबोरेटिव मेथड्स। पहले रेटिंग स्किल्स की बात हुई, अब है कोलैबोरेटिव मेथड्स। ठीक है, आर डिज़ाइन टू असिस्ट एम्प्लॉयज़, यानी हेल्प करनी है एम्प्लॉयज़ की इन डेवलपिंग एंड बिकमिंग, ठीक है, मोर इफेक्टिव। जैसे कि हमारा जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में उसने क्या कहा, कहा था, उसने क्या कहा था, ओके, उसने कहा था ओमिक्रॉन की वजह से जो उनकी परफॉर्मेंस है, सेल्स डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस वाज अफेक्टेड ड्यू टू द करंट ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट। यानी इसकी वजह से, यानी कोविड की वजह से उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हुई है, तो वो चाह रहे हैं कि पुअर और टॉप परफॉर्मर्स हम निकाल लें। ठीक है, डेवलपमेंट चाह रहे हैं, इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट चाहेंगे, क्यों, अब चाहते तो वो सज़ा भी दे सकते थे, फायर भी कर सकते थे और टॉप परफॉर्मर्स को वो रिवॉर्ड देते और बाकियों को फायर कर देते। तो वो तो होता ना कि मतलब रेट करके और बाकियों को छोड़ दिया, लेकिन वो क्या है, डेवलपमेंट चाह रहे हैं, ये टॉप परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड दे रहे हैं और बाकी जो बचते हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग सेशंस बना रहे हैं ताकि अच्छा काम किया जा सके मज़ीद। तो ये हमारा जो हो रहा है, कोलैबोरेटिव मेथड्स आर डिज़ाइन टू असिस्ट एम्प्लॉयज़ इन डेवलपिंग एंड बिकमिंग मोर इफेक्टिवली। ठीक है, मोर इफेक्टिव हों और डेवलपमेंट चाहते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा मीन्स हमारा जो आंसर है कोलैबोरेटिव मेथड आ रहा है। कोलैबोरेटिव मेथड्स के बारे में मैं आपको दिखा दूं। आप अगर आप लेक्चर आपका है एमजीटी का, तो ये है लेक्चर नंबर 26। ये जो अप्रेजल मेथड्स है ये लेक्चर नंबर 26 में है। अगर आप इसका लेक्चर सुने तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, ठीक है, रेटिंग स्केल्स में आता है। जो अभी बात हो रही थी प्रमोशन वगैरह के लिए जो यूज़ होता है उसमें ग्राफिक स्केल्स आते हैं। कंपैरेटिव मेथड में क्या आता है, रैंकिंग, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेयर्ड कंपैरिजन। अगर यहाँ चलता है और हर एक पॉइंट के ऊपर आपने फिर अकॉर्डिंगली टिक करना होता है कि अकॉर्डिंग टू योर ठीक परसेप्शन है, और योर तो व्यू ये यहाँ पर दिस पॉइंट आपके इज करेक्ट। वो पास आगे चल है के तो फोर्स एग्जांपल मैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन साथ रैंकिंग आ शेयर जाता करता है। हूँ। अच्छा, इसकी देन आप डेफिनेशन देयर इज अनदर कंपैरेटिव मेथड जहां आप कंपेयर करते हो एक दूसरे के साथ। उसके अंदर रैंकिंग मेथड आता है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आता है, कंपेयर पेयर करते हैं, कंपैरिजन आता है ठीक कि है। आप क्लास के अंदर आपकी क्या पोजीशन है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, समवन इज कंपेयरिंग यू विद दैट ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन द सेम क्लास। तो ये आपका कंपैरेटिव मेथड हो गया इवैल्यूएशन का। एंड देन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, वो क्या है, एक तो चलें। अब ये देखें, बाकी क्रिटिकल इंसिडेंट्स में आते हैं। हमें चाहिए कंपैरेटिव मेथड जिसमें हम टॉप और पुअर परफॉर्मर्स हैं उसको सिलेक्ट कर सकें, यानी रैंक कर सकें। तो पीछे हमने क्या देखा, जो कंपैरेटिव मेथड्स हैं उनमें ये 3 मेथड आ रहे हैं, यानी आपका जो आंसर होगा वो इन तीनों मेथड में, मेरा ये आइडिया सोल्यूशन है जो मैंने रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कंपैरेटिव मेथड्स आ रहे हैं रैंकिंग, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेयर्ड कंपैरिजन। अच्छा, सब मैं देख रही थी कि सब ने 2-2 3-3 मेथड बताया। मैं भाई एक ही मेथड बताना है और उसी को आपने डिफेंड करना है। इनमें से अब मैंने जो चूज़ किया है वो पेयर्ड कंपैरिजन किया है, ठीक है। रैंकिंग में तो आप सिंपली आप रैंक करते हो, लेकिन इसमें ये होता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाती है किसी भी एम्प्लॉय की, यानी इतने परसेंट आप दे देते हो रेटिंग, 10% वाले को हाई रेट दे देते हो और पुअर दे देते हो दूसरे को 20% वाले को। ये नहीं देखते कि उसके इंडिविजुअल ट्रेड्स क्या हैं। ट्रेड्स यानी यहाँ पर उसने जो बताया था कि स्ट्रेंथ देखो, ठीक है। उसने कहा था इवेल्युएट एंड एम्प्लॉय स्किल्स, स्ट्रेंथ्स एंड शॉर्ट कमिंग्स एक्यूरेटली। एक्यूरेट हो हर एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉय का देखो, ठीक है। स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड शॉर्ट कमिंग्स, यानी उसके ट्रेड्स इंडिविजुअल बता दिए हैं उसने, ठीक है। ये सारे ट्रेड्स देखने हैं आपने। तो हम अगर देखें तो मेरी, अगर मैं आप लोगों को दूसरे मेथड्स दिखा दूं तो यहाँ पर रिसर्च कर रही थी। ये सारा आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, बस मैं आपको आंसर की साइड कंपैरेटिव मेथड्स, ठीक है। Comparative methods, technique of appraising employees by comparing and contrasting issues, traits of an employee with one another. They are basically two ways to conduct a comparative evaluation. First हमारा है paired. अब इसको देखिएगा किस तरह से हमारे जो सिनेरियो से वो रिलेट करता है। Under this method, the pairs of employees of the same job post or level are formed, following which they are evaluated on the basis of performance of each other. एक दूसरे की परफॉर्मेंस देखते हैं। सब्जेक्ट लाइक स्किल्स, उसने क्या बात की थी अभी, स्किल, एक्सपीरियंस, टीम प्लेयर, बिहेवियर ETC आर इवेलुएटेड बाय द रेटर एंड पिक्स द बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉय, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन है सेम उसी ने यही बात की थी, एम्प्लॉय स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड शॉर्ट कमिंग्स देखने हैं उसने, ठीक है। तो टू बी प्रिसाइज, द रेटर्स आर प्रोवाइडेड विद अ बंच ऑफ स्लिप्स ईच कंटेनिंग अ पेयर ऑफ नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। दिया जाता है, स्लिप दी जाती है। यानी इसमें अगर सिंपली मैं आपको बता दूं तो हर एक को पकड़ो, यानी एक को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ी होगी मैथ्स में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, प्रोडक्ट जैसे लेते थे, ए को लिया, बाकी सारे जो एम्प्लॉयज़ या BCD है आपके पास, ए को लिया, सबके साथ कंपेयर कर लिया, यानी उसके जो ट्रेड्स एक ए के ट्रेड्स लिए, BCDE जितने भी हैं एम्प्लॉयज़ उनके साथ आपने कंपेयर कर लिया, यानी आपको पता चल गया। फिर बी को लिया, बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ कर लिया, ऐसे करते जाएंगे सोन। तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअली आप देख सकते हो हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस और एक्यूरेटली रिजल्ट आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या था, टू द एम्प्लॉय whom raters consider to be the best is given a tick mark and the process is repeated for all pairs. At the end, the employee who succeed to get the most tick is considered to be the best, while the employee getting least ticks is comparatively कंसीडर्ड पुअर। ये है तो रैंकिंग की तरह, बस रैंकिंग में ये होता है कि एक परसेंटेज या एक सेटिस्फैक्ट्री या एक कह लें स्केल कर दिया जाता है, कि कंफर्म कर दिया जाता है कि इतना है तो इधर से इधर तक होगा, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या
कौन सी स्किल उसकी अच्छी है, शॉर्ट कमिंग्स क्या जा रहे हैं, इंडिविजुअल ट्रेड्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ पर राइट भी किया हुआ है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, आप इसको खुद भी देख सकते हो। पेड कंपैरिजन इज़ अ गुड मैथड फॉर इवैल्यूएटिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, however it becomes very difficult for companies with a large number of employees to form peers, as the peers are formed by applying the formula. आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आपके हैंडआउट्स में भी गिवन है, यानी जो मेथड्स बन रहे हैं। यहाँ पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक स्केल दिया गया है और आप उसी को ही फॉलो करते हो बगैर ये देखे कि इंडिविजुअल हर एम्प्लॉय का ट्रेड क्या है। जबकि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है एम्प्लॉय स्किल्स एंड स्ट्रेंथ एंड एक्यूरेटली उसने कहा है। एक एन भी यूज़ हुआ है एक एम्प्लॉय का, देखो। और इसमें क्या होता है, हर एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के हर ट्रेड के साथ, ठीक है, कंपेयर किया जाता है। यानी उसका एक एक ट्रेड लेते हैं, एक एम्प्लॉय का हर ट्रेड लेकर दूसरे एम्प्लॉय के हर ट्रेड से कंपेयर करते हैं। तो जब इस तरह से किया जाए, हर चीज़ स्टेप वाइज की जाए, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, एक्यूरेट होगा। तो ये तो मैं अपना आइडिया सॉल्यूशन बता रही हूँ और मैंने आप लोगों को दिखाया भी है किस बेस पर कह रही हूँ। यहाँ पर भी मैं देख रही थी, ये देखें यहाँ पर भी आ रही है। आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर ये सब को फिर भी आप अपनी मर्ज़ी से इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से कर रही थी, मैं बार बार इसे उठाती थी और फिर रख देती थी, क्योंकि मुझे होता था पता नहीं कौन सा मेथड है कौन सा मेथड, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। ठीक है, तो आप लोग खुद देख सकते हैं इसे। ठीक है, पेयर्ड है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है, 10% इतने एम्प्लॉयज़ यानी रेट पुअर दिया गया है, 20% एवरेज दिया गया है, 40% सेटिस्फैक्ट्री है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में। अब उसने ये बता दिया एवरेज है, बिलो है, सेटिस्फैक्ट्री, ये नहीं बताया किस बेस पर। ये ओवरऑल परफॉर्मेंस बेस पे बताया कि एक एम्प्लॉय है वो पुअर है, कोई पता नहीं है किस बेस पर। तो जो पेयर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअली बता रहा होता है, स्किल लेवल पर है, ठीक है, और स्ट्रेंथ उसकी क्या है, वीकनेस क्या है, इस तरीके से इंडिविजुअली कर सकते हो। जबकि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ पुअर, एवरेज, सेटिस्फैक्ट्री, गुड, ठीक है, तो इस तरीके से रैंकिंग होती है। और सिंपल पेयर्ड में देखें, सिंपल रैंकिंग में जो मैंने 3 मेथड कंपैरेटिव दिखाए थे आपको, एक फर्स्ट थर्ड रैंकिंग सिंपल रैंकिंग होती है, ठीक है, वो भी इंडिविजुअली नहीं होती। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, रैंकिंग यूज़ नहीं करें। रैंकिंग का की वेरिएशन आ रही है पेयर्ड कंपैरिजन, जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया और मैंने यहाँ पर आपको वेबसाइट भी दिखाई है। सॉल्यूशन के लिए मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, आप लोग खुद इसे अपनी वर्डिंग में राइट कर लेना। ठीक है, पेयर्ड कंपैरिजन इसकी जो यूज़ हो रही है, स्ट्रेटजी जो कह लें, मेथड यूज़ हो रहा है कंपैरिजन मेथड, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड, ठीक है। और इसको आप अपनी वर्डिंग में खुद रिसर्च करके इस पर कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने वहीं से ही कॉपी पेस्ट किया है, सो आपको पता है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ 0 मार्क्स मिलेंगे सबको। ठीक है, तो ये देख लें आप लोग, आई होप कि हेल्पफुल होगी ये आइडिया सॉल्यूशन। ठीक है, अगर किसी को प्रॉब्लम है वो खुद वेरीफाई कर सकता है। मैं बार बार बताती हूँ, गौर से सुना करें वीडियो को, तो सुने बगैर ही आप लोग कह रहे होते हैं ये ऐसे ये वैसे। ओके, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।